मैंने सुहाग रात में अपनी पत्नी को तू करके बुलाया और मैंने उससे कहा था कि तू मुझे आप बुला, कभी भी करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो एक पूरे कोयले का ड्रम थी। उसका रंग काला था। मैं लिविंग रूम में आया और बिस्तर पर देखा जैसे कोई काला कुत्ता लाल घूंघट के साथ बैठा हो, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर एक भद्दी सी बिंदी। अरे भाई, क्या बदसूरत पोशाक है। लाल और काले रंग में क्या गंदा पहनावा है। जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मुझे एहसास हुआ कि मैं बिस्तर पर एक अंधेरे के साथ लेटा हुआ हूँ। उस रात सेक्स की जिम्मेदारी पूरी कर दी गई थी। फिर मैंने उसे बिस्तर से बाहर निकाल दिया। हम दहेज के खिलाफ थे कि वो अपने एक रिश्तेदार की बेटी को बिना दहेज के बहू बना लेंगे। बस इतना ही। हजारों अड़चनों के बावजूद मुझे अपने पिता की गरीब दोस्त की काली बेटी से शादी करनी पड़ी। कॉलेज के सेल्फी बॉय को मिली ऐसी पत्नी जो अब कभी अपनी पत्नी के साथ सेल्फी नहीं ले पाएगा। दोस्त मुझे अपनी पत्नी के साथ आने को अनुरोध करते थे, लेकिन मैं उसे नहीं ले जाता था। शर्म नाम की भी कोई चीज है कि नहीं। मैं देर रात घर लौटता था, वो तब तक भी जागती रहती थी, खाना परोस देती थी। मैं बात नहीं करता था। मैं कैसे कह सकता हूँ कि बार या डिस्को में एक से एक खूबसूरत लड़की को देखकर आप घर आओ और काले तार की तरह जिसकी बीवी हो उसे क्या पसंद करोगे। मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। हर किसी के लिए घर पर कपड़े खरीदे जाते थे, सबके खाने के लिए खाना है और क्या चाहिए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। उस दिन एक दोस्त ने अपनी प्रेमिका को उपहार में देने के लिए कुछ खरीदा। मुझे इसे पहुंचाना था उसके घर। काफी रात को मैं उपहार का डब्बा लेकर घर आया तो मैंने देखा कि वो सोफे पर सो रही थी। मैंने सोचा खाना खा भी लिया होगा या नहीं। जब तक मैं नहीं आता तब तक मैंने उसे कभी खाते नहीं देखा। मैं सोने गया, लेकिन मन मंथन कर रहा था। मैंने उसे कहा कि खाओ और फिर सो जाओ। अगली सुबह मुझे उपहार का डब्बा मिला कि उसमें पड़ी चीज अब सलामत नहीं है। उसने उस डब्बे को खोला और उसके अंदर पड़ी चीज को प्रयोग करने लगी। उसका खुश चेहरा देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। अब काली है तो क्या हुआ, श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है क्या। मैं उस दिन खुद पर हंसा था। फिर मैंने उपहार को नए सिरे से सजाया और उस लड़की को दिया। फिर एक दिन जब उसे उल्टी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। एक सर्दियों की दोपहर में मेरे माता पिता गांव घूमने गए। वो और मैं घर पर थे। मैं उस रात जल्दी घर लौट आया क्योंकि घर बिल्कुल अकेला है। गांव की लड़की भूत से डर जाती है नहीं, कहा नहीं जा सकता। घर वापस आकर मैंने सुना कि खाना पका नहीं है, क्योंकि पूछने पर उसने कहा मुझे लगा कि तुम दोस्तों के साथ खाना खाओगे। मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ, होटल में खाएंगे। वो नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे अकेली घर में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आखिर हम दोनों बाहर आ गए। रात को शहर वो एक पलकों से देख रही थी। मैंने कहा हाथ थाम लो, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाओगी। वो उस दिन मेरे साथ पहली बार बाहर निकली थी। पहली बार मेरा हाथ पकड़ कर निकली थी। मैंने भी बुरा नहीं माना। मैंने उसकी उंगली भी पकड़ रखी थी ताकि वो खो ना जाए। तुम मुझे होटल में आप मत कहना, तुम करके बात करना, ठीक है। उसने अपना सर हिलाया, लेकिन उन्होंने मुझे होटल में डिनर के दौरान एक बार भी बात नहीं की। इसके विपरीत मैंने कहा तुम और खाओगी। फिर अगले दिन मैं उसके साथ कॉस्मेटिक्स खरीदने बाजार गया। उस दिन कई दोस्तों ने देखा, लेकिन सभी को लगा कि ये मेरी बीवी है और सम्मान पूर्वक उससे सब बात की। सब उसे 3 दिन बाद लॉन्च पर आने को कह रहे थे। 3 दिन बाद मैं उसे बाइक पर ले गया। ये उनके जीवन का पहला लॉन्ग ड्राइव था और मैं पहला ड्राइवर। और ये मेरी पत्नी के साथ पहली बार था। जीवन में पहली बार मैंने आज भगवान के दरबार में हाथ जोड़ा। भगवान से कहा कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि आज वो माँ बनेगी, मैं एक पिता बनूंगा। पता नहीं मैं आज इतना क्यों रो रहा था। मैं बार बार अस्पताल में उनके पास दौड़ रहा था। हर बार उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा बहुत डर लग रहा है। हर बार मैंने कहा कि डरो मत, मैं यही हूँ। उस दिन उसने किसी को नहीं खोजा, उसने बस मुझे खोजा। उसने बार बार मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा और मैंने बार बार उसे दरवाजे के पर्दे के अंतराल से देखा। उसे सीजर के लिए ले जाया गया। मेरा बच्चा मुझे मिला, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। मैं उस दिन उसके शरीर को थामकर बहुत रोया, मानो उसका दिल धड़क रहा था। मैं आज भी उसकी फोटो देखकर रोता हूँ, चिल्लाता हूँ वापस आओ, वापस आओ तुम मेरे पास। तुमसे बात करने के लिए, बस एक रात के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी थी। मुझे पता है कि मैं उसे प्यार नहीं दे सका, लेकिन आज मैं समझ गया कि छाती के बाएं हिस्से में अभी भी दर्द क्यों होता है। हम लड़के मन को देखना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये शब्द पूरी तरह से झूठ है। ये बस अपने प्रिय व्यक्ति के मन रखने के लिए कहते हैं। मोटे तौर पर 5% लड़के मन को देखना पसंद करते हैं, लेकिन बाकी 95% बस रूप देखते हैं। जब हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो हमारी दिलचस्पी तेजी से बढ़ जाती है।
काली लड़कियों की बहुत जल्दी शादी नहीं होती है, हालांकि उनकी किस्मत में अंधा, लंगड़ा या कोई काला सा ही व्यक्ति होता है। काली लड़की के दुनिया में आते ही अभद्र भाषा में गाली गलौज और तिरस्कार होता है। खैर, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, अगर लड़का काला है तो उसे एक खूबसूरत पत्नी मिलेगी। लेकिन काली लड़की को लेकर कोई कहावत नहीं बनी, केवल त्वचा का रंग ही हमारे लिए प्रमुख है। क्यों? अंदर सफेद मांस की क्या कोई कीमत नहीं है? ये दुनिया अधिक सभ्य होती जा रही है, लेकिन मानसिकता दिनों दिन खराब होती जा रही है। अंत में यही कहूंगा कि काली लड़की से भी प्यार करो, उन्हें ये कहकर दूर मत धकेलो कि वो काले रंग की हैं। अपने विचारों को बदलो, तभी समाज बदलेगा।